हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। स्वागत है आपका इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जहां हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। आज हम सीखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बहुत सिंपल होता है यूज करने में। बस इतना याद रखो टर्नरी ऑपरेटर में कि एक कंडीशन होती है एंड उसके बेसिस पे हम एक एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकते हैं। अब लेट्स सी कैसे कैसे वर्क करता है टर्नरी ऑपरेटर। तो एक वेरिएबल के सामने हम बोलेंगे एक कंडीशन, तो हम एक कंडीशन लिखेंगे। अब अगर वो कंडीशन ट्रूथ ही रिजल्ट देगी तो हम क्वेश्चन मार्क के पीछे जो एक्सप्रेशन लिखी होगी उसे एग्जीक्यूट करेंगे एंड उसका रिजल्ट रिटर्न करेंगे। इफ कंडीशन फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करेगी ओके तो हम कॉलन के पीछे वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेंगे एंड उसका रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन को हम इवेल्युएट करते हैं। अगर इसका आंसर ट्रूथ ही आता है तो हम क्वेश्चन मार्क के पीछे वाली एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके रिटर्न करेंगे, और अगर ये कंडीशन का आंसर फॉल्स ही आता है तो हम कॉलन के पीछे वाली एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। ओके, लेट्स सी हाउ टू यूज इट। सो लेट्स टाइप टर्नरी ऑपरेटर। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं आउटपुट स्टोर करने के लिए, वेर आउटपुट। अब हम लिखेंगे एक कंडीशन। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 इज ग्रेटर देन 3। तो हमारी सिंपल सी कंडीशन है जहां हम चेक कर रहे हैं कि 2 3 से बड़ा है कि नहीं। तो अगर इसकी आंसर ट्रूथ ही आता है तो हम बोलेंगे क्वेश्चन मार्क के पीछे वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करो। सो लेट्स से सिर्फ रिटर्न कर दो बिगर। ओके, अगर कंडीशन का आउटपुट फॉल्स ही वैल्यू आता है तो हम बोलेंगे कॉलन के पीछे वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर दो और उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। तो अभी हम डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं एंड जो होगी स्मॉलर। तो लेट्स सी गाइस आउटपुट क्या आने वाला है। आई होप यू कैन गिव मी द आउटपुट। console.log आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे लेट्स सी इवैल्यूएट करते हैं। 2 इज ग्रेटर देन 3। 2 क्या बड़ा है 3 से? नहीं, 2 तो बड़ा नहीं है 3 से, तो ये तो फॉल्स ही हो गई। फॉल्स ही हो गई तो कॉलन के पीछे जो आउटपुट होगा उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे तो हम सीधे वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। तो आउटपुट शुड बी स्मॉलर। यू कैन सी आउटपुट इज स्मॉलर। अब एक्सप्रेशन थोड़ी अपनी कंडीशन को थोड़ा एनहांस करते हैं। ओके, लेट्स से आई एम सेइंग कि ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो लेट्स सी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स। सो यू नो कि ट्रू एंड फॉल्स मिला के आउटपुट आएगा हमारा फॉल्स, राइट। एंड ऑपरेटर में ट्रू एंड फॉल्स करेंगे तो आउटपुट आएगा फॉल्स। तो आंसर इज फॉल्सी वैल्यू। आउटपुट क्या होगा? फॉल्सी वैल्यू। तो इसका आउटपुट अगेन फॉल्सी वैल्यूज है। तो फिर कॉलन के पीछे वाली एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होके रिटर्न होगी। तो ये सिर्फ रिटर्न हो जाएगी सीधे। अगेन द आंसर विल बी स्मॉलर। ओके, बट अगर इसको ट्रूथ ही करते हैं, लेट्स से इसका आउटपुट ट्रूथ ही कर देते हैं। ओके, लेट्स से ट्रू एंड 1 कर देते हैं। ओके, ट्रू एंड 1। सो नाउ द आंसर इज स्टिल ट्रूथ ही। ओके, ट्रू एंड 1, तो 1 इज ऑल्सो ट्रूथ ही वैल्यू। रिमेंबर, ट्रू एंड 1 मेक्स ट्रूथ ही रिजल्ट। तो ट्रूथ ही रिजल्ट आएगा तो हम क्वेश्चन मार्क के पीछे वाला आउटपुट रिटर्न करेंगे, दैट इज बिगर। तो हमने बिगर एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल। ओके, थोड़े और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर ये आगे वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाली एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करो, 2 + 3 + 4। ओके, अगर ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्सी रिजल्ट दे रही है तो ये वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करो, विच इज 2 × 3 × 4। ओके, सो यू कैन सी एक एक्सप्रेशन तो हमारी ये वाली है, ओके, विच इज क्वेश्चन मार्क के पीछे वाली, एंड एक है जो हमारी कॉलन के पीछे वाली है। तो आई होप यू रिमेंबर नाउ कि अगर आगे वाली कंडीशन ट्रूथ ही रिजल्ट देगी तो हम क्वेश्चन मार्क के पीछे वाली एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स ही रिटर्न करेगी तो हम कॉलन के पीछे वाली कंडीशन को एक्सप्रेशन को हम इवैल्यूएट करके रिटर्न करेंगे। ओके, लेट्स सी क्या आंसर आने वाला है। तो यू कैन सी ट्रू एंड 1, ट्रूथ ही रिजल्ट आएगा। तो ट्रूथ ही रिजल्ट आएगा तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो विच इज बेसिकली 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो आंसर शुड बी 9। यू गॉट इट? आई होप यू गॉट इट, राइट। लेट्स गो वन मोर एग्जांपल वेयर मैथ। सो लेट्स से मैथ के मार्क्स मेरे आए हैं 20। ओके, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट। ओके, तो अभी मैं चेक करूंगा कि अगर मैथ के मार्क्स ग्रेटर देन है 32 के, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू है 32 के, मतलब एक कंडीशन है कि अगर मैथ के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है 32 के तो पॉजिटिव अगर आ रहा आंसर तो रिटर्न कर दो कि पास, अगर नहीं है तो फेल। ओके, तो ये तो हमारी सिंपल कंडीशन होगी। एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। ओके, लेट्स सी रिजल्ट। तो अब एवेल्युएट करते हैं कोड को, एंड यहाँ पे यू कैन सी मैथ की वैल्यू है 20 एंड हमसे कह रहे हैं मैथ की वैल्यू अगर ग्रेटर है 32 के, तो हमारी वैल्यू तो ग्रेटर देन नहीं है 32 के, तो मैं तो फेल, यहाँ से हमारा फॉल्सी वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो फॉल्सी का आंसर आ रहा है तो हम जाएंगे सीधे कॉलन के पीछे। कॉलन के पीछे बोलते हैं हम फेल, तो फेल स्ट्रिंग आ जाएगी यहाँ पे आंसर में। तो रिजल्ट की वैल्यू आएगी फेल। तो यू कैन सी मैं फेल हो गया। ओके, लेट्स गो 1 स्टेप अहेड। मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को 32 से कम मार्क्स आ रहे हैं
ओके, बट तो मैं इस वाली कंडीशन में आऊंगा, राइट? तो मैं एक और कंडीशन चेक करना चाहता हूँ कि अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं 32 से, बट मैं मैथ में 16 मार्क्स से ऊपर हूँ, ओके, बट मैं मैथ में 16 मार्क्स से ऊपर हूँ, तो बोल दो कि अगर मैं मैथ में 16 मार्क्स से ऊपर हूँ तो आई एम एलिजिबल फॉर री एग्जाम, ओके। अगर ये वैल्यू भी अगर मेरी फॉल्स ही वैल्यू आ रही है, मतलब इसका भी आंसर फॉल्स में आ रहा है, मतलब मेरे 16 मार्क्स भी नहीं आए हैं, मैं फेल हो गया हूँ, तो टोटली फेल्ड कर दो, ओके, तो टोटली फेल कर दो। सो नाउ लेट्स इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन अगेन। अगर मैथ के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है 32 के, तो हम बोलेंगे पास, वरना हम कॉलन के पीछे। सो कॉलन के पीछे दिस इज एंटायरली वन एक्सप्रेशन नाउ, ओके, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। एंड इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ तक पहुंचते हैं तो हम बोलेंगे कि अच्छा, एक और कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि मैथ इस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, तो क्या अगर मैथ की वैल्यू ग्रेटर देन 16 है तो हम चेक करेंगे अगेन सेम थिंग कि अगर ट्रूथ ही रिजल्ट आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क के पीछे री एग्जाम। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स ही आ रहा है तो हम बोलेंगे दिस वैल्यू। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। सो आई होप यू नेस्टेड वैल्यू समझ में आ रही होगी। तो अभी आउटपुट क्या आने वाला है, आई होप यू गाइस कैन आंसर। मैथ की वैल्यू मेरी 20 है, तो ये कंडीशन तो मेरी फॉल्स ही रिजल्ट देगी। मैं आ जाऊंगा इस एक्सप्रेशन पे, राइट, एंड यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि मैथ इज ग्रेटर देन 16 और नॉट। मैथ, यस इट इज ग्रेटर देन 16। सो अब मैं बोलूंगा अच्छा, क्वेश्चन मार्क के पीछे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क के पीछे आ रहा है री एग्जाम, तो वैल्यू रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली री एग्जाम, तो आंसर शुड बी री एग्जाम। गॉट इट गाइस? एंड दैट्स इट अबाउट द टर्नरी ऑपरेटर गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। Please subscribe the channel so that you guys can continue getting the videos about the JavaScript. I will put some questions in description so that you guys can practice also. Bye everyone.